होली का त्योहार था। गांव में हर साल की तरह होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खुश थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा माहौल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि होलिका दहन की रात एक पुरानी चप्पल जलती लकड़ियों के पास जरूर दिखाई देती थी। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती थी। रमेश और उसके दोस्तों ने इसे अफवाह समझा और तय किया कि वे इस बार उस चप्पल का सच पता लगाएंगे। रात हुई, होलिका जल उठी और सच में जलती लकड़ियों के पास एक जली हुई चप्पल पड़ी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चप्पल को छुआ एक तेज चीख सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। गांव वाले घबराकर उसके पास दौड़े। कुछ देर बाद जब रमेश को होश आया तो उसकी आंखों में खौफ था। वह कांपते हुए बोला, मैंने एक औरत को देखा, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने कहा कि यह उसकी चप्पल है और जब तक उसे सही तरीके से जलाया नहीं जाएगा उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानियों को याद किया। सालों पहले एक विधवा औरत को जिंदा जलाया गया था और उसी समय उसकी चप्पल जलने से बच गई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। गांव वालों ने मिलकर अगले दिन होली की आग में विधि विधान से वह चप्पल जला दी। तभी अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया।